राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिस व्यक्ति से, एक्वेरियस राशि वाले जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं, क्या उनसे आपकी शादी होगी, क्या आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है। ठीक है, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे क्या आपके पार्टनर इंटरेस्टेड हैं आपके साथ आगे फ्यूचर में आपसे शादी करने के लिए। ठीक है, क्या आपके साथ वो लॉयल हैं, क्या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए हैं वो आपकी ज़िंदगी में या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में पता लगाएंगे। डिवाइन गाइडेंस भी आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिश्ते के लिए डिवाइन क्या कहते हैं ये भी पता लगाएंगे और बहुत कुछ पता लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से एक्वेरियस कुंभ राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करे उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे रीडिंग को देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की है तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। ठीक है, और पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग भी मैं करती हूँ, जो कि चार्जेबल होती है, जिसके बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस रखे गए हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो मिलेगी सारी जानकारी मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही है, रेजोनेट हो रही है एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, कर दीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, वहाँ पर भी अपना साथ और प्यार बनाए रखें। वहाँ पर शॉर्ट वीडियोस आपको मिल जाएगी, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग्स भी वहाँ पर आपको मिलेगी, और बहुत सी रेमेडीज़ इंस्टाग्राम पर आने वाली हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्टेड रहें। ठीक है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जल्दी से एनर्जी कनेक्शन के लिए रीडिंग को लाइक कर लीजिए। एनर्जी एक्सचेंज एंड एनर्जी कनेक्शन के लिए रीडिंग को जल्दी से लाइक कर लीजिए। ठीक है, एनर्जी कनेक्शन होता है तो रीडिंग आपके लिए काम करती है। आप चाहते हैं रीडिंग आपके लिए काम करे, जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए। चलिए अपने ईश्वर को याद करते हुए, ठीक है, कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दें और गाइडेंस देने में मदद करें। ठीक है, आप ऐसे प्रार्थना करें अपने ईश्वर से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर सबसे पहले मैं पता लगाऊंगी आपकी लव लाइफ में अभी इस वक्त चल क्या रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वाले, इनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी लव लाइफ की क्या एनर्जीज चल रही हैं इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। द मून, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। रिसेंटली अभी लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मन मुटाव हुआ है, रातों को नींद नहीं आ रही है, एक दूसरे को वो बहुत उल्टा सीधा बोल दिया है। लव लाइफ में ढेर सारे चैलेंजेस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, लव लाइफ में कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। लड़ाइयाँ चल रही हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, कईयों की तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जस्ट शुरू ही हो चुकी है ना। कुछ अच्छा नहीं चल रहा है यहाँ पर। नहीं, अब इस लव लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं जिसके कारण आपके मन में डाउट क्रिएट हो गया है कि इस व्यक्ति के साथ आगे मेरा फ्यूचर है या नहीं है, इससे मेरी शादी होगी या नहीं होगी। इसीलिए ये रीडिंग को आप देखने के लिए आए हैं। यस, एक्वेरियस कुंभ राशि वाले, यस, आप लोगों की लव लाइफ की एनर्जी अच्छी नहीं आई है। टोटली एनर्जी ऐसी आई है कि लड़ाइयाँ झगड़े किसी बात को लेकर के
तू मैं हो चुकी है, ठीक है। और बात इतनी आगे बढ़ गई है, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब आप ना बात करने से पीछे हट रहे हो, ठीक है। बात करने से पीछे हट रहे हो। यस, यहाँ पर लव की एनर्जी ठीक नहीं आई है। दिल दुखी दिल है आपका, यहाँ दिख रहा है, दिल दुखा है। हर्ट हुए हो आप किसी चीज़ से, किसी बात से, पार्टनर की बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हो। रात में सो नहीं रहे हो आजकल, आपको नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी डिप्रेशन सा फील हो रहा है। कुछ भी काम करने में मन नहीं लग रहा है, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, घर पे रहते हो, कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा है। यस, ये एनर्जी आई है आपके लव लाइफ की। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में चल क्या रहा है। एनर्जी तो ठीक नहीं आई है, आगे जान लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, एक्वेरियस कुंभ राशि वाले, इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इनकी लव लाइफ में चल क्या रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। सोल कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग टू वरी अबाउट, फ्लर्ट, प्लेयर, abandonment, freedom, romantic feelings, go outside, healthy sexuality and gratitude. Bottom of the deck is union with crying and depression. Yes, आपकी एनर्जी में दिख रहा है crying and depression, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि पिछले जन्म का रिश्ता, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के आए हैं, हम एक दूसरे से कभी ज़िंदगी में अलग नहीं हो सकते, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स एक दूसरे के साथ, एक हेल्दी सेक्सुअलिटी थी, ठीक है। भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान से थैंक यू करते थे, ग्रैटिट्यूड की, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू मेरे भगवान, आपने इस पर्सन से मुझे मिलवाया, जैसे मुझे सारी ज़िंदगी की खुशियाँ मिल गई, मुझे और ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अचानक से रिश्ते में खराबी कहाँ आई? आपके पार्टनर के अंदर आपने कहीं ना कहीं फ्लर्टिश एक बिहेवियर देखा। यस, आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं आपने एक प्लेयर एनर्जी देखी। यहाँ आपके साथ पार्टनर आपके साथ फ़ोन पे अच्छे से बात कर रहे हैं, लव यू शव यू चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये भी नोटिस किया कि आपके पार्टनर या तो सोशल मीडिया पे फेक आईडी बना करके और भी किसी पर्सन से बात करते हैं, या जहाँ पर वो जॉब करते हैं या पढ़ाई लिखाई करते हैं वहाँ पर भी किसी के साथ किसी तरीके की फ्लर्टेशन प्लेयर एनर्जी आपने देखी है, या तो पकड़ी गई है या फिर आपने फील किया है कि हाँ इसके, या फिर आपने फ़ोन में अचानक आपको पता लगा, या किसी के थ्रू आपको पता लगा है, किसी के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपकी लव रिलेशनशिप में बड़ी दिक्कत कर गई, ठीक है। पहले तो सब कुछ ठीक था, बहुत खुश थे, नथिंग टू वरी अबाउट, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे पार्टनर मिले हैं, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ खराबा नहीं है, कुछ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आपस में थे, दो सोल से सोल मिला हुआ एक दूसरे। लेकिन अचानक यहाँ पर दिखाई दिया कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एक फ्लर्टिश, एक प्लेयर एनर्जी आपके पार्टनर के, जो दूसरों के साथ फ्लर्ट करना, प्लेयर एनर्जी के साथ बात करना, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं खटकी। और इसके बारे में जब आपने अपने पार्टनर से बात करी, देन यहाँ पर समझ में आया कि पार्टनर ने आप ही के ऊपर बात को लगा दिया कि तुम फालतू का शक करते हो, या तुम शक्की मिजाज की हो, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है, मुझे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है। और यहाँ आ गया है एक, देखो, रेगिस्तान की तरह अकेलापन। आपको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी। इस वक्त आपको अकेले रहना पसंद आ रहा है,
ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक्वेरियस कुंभ राशि वाले, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से एक बात उठी है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं फ्री इंसान हूँ, इतना बंधन में नहीं बन सकती या बन नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं। अब क्या तुम मुझे मेरी इस चीज़ पे भी नज़र रखोगे कि मुझे कैसे दोस्त बनाने हैं, मुझे किससे कैसी बात करनी है, ये सारी चीज़ें कि मुझे तुमसे पूछ के करनी पड़ेंगी। ये सारी बातें आपके पार्टनर ने आपसे कही हैं, ठीक है। मन में कहीं ना कहीं आपके दिख रहा है कि यस यूनियन हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, एक रिश्ता चल रहा था। ये जो भी कुछ चल रहा है आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने आपको कहा ना, आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, देख रहे हो आपकी हालत ये है, और आप चाहते हैं कि यस यूनियन हो जाए। तो यही देखने के लिए आप आज की रीडिंग देखने के लिए आए हैं कि फ्यूचर क्या है, क्या हम दोनों की आगे शादी है, हम दोनों का आगे फ्यूचर है या नहीं है। ये चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में, ठीक है। यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट होगी तो कमेंट सेक्शन में एक्वेरियस या कुंभ लिख करके दिल ज़रूर बना दीजिए, रेड हार्ट, लाल रंग का दिल ज़रूर बना दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग यहाँ तक आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई है, ठीक है। रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कमेंट करके, ठीक है। चलिए अब जानते हैं इस वक्त आपकी एनर्जीज क्या चल रही हैं। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी और पार्टनर की एनर्जी भी निकालना चाहूँगी, ठीक है। इस वक्त आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, आपकी एनर्जी क्या चल रही है। वैसे तो आप काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डिप्रेशन में हैं, क्राइम में हैं, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, क्राइम में हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी इस वक्त क्या चल रही है, क्या करंट एनर्जी चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नंबर 7 ट्रिम्फ विद इमोशनल विड्रॉल। आप अपने आप के अंदर ही बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन होते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, एक चिड़चिड़ा बिहेवियर लग रहा है, अंदर ही अंदर गुस्सा लग रहा है। और सच बताऊं तो इस गुस्से से, इस इमोशनल डाउन से, इस इमोशनल विड्रॉल से आप बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। आप बाहर आना चाहते हैं, आपकी एनर्जी ये बता रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराइए बार बार, आप लोग अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराएं, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा उन्हें विजुअलाइज करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की इस लव लाइफ को लेकर के क्या करंट एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की इस लव लाइफ को लेकर के क्या करंट एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें उस व्यक्ति की इस लव लाइफ को लेकर क्या करंट एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, ये व्यक्ति आपके साथ सब कुछ सुलटा करना चाहता है, देख रहे हो, आपसे बात करना चाहता है, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहता है या चाहती है, ठीक है। जो भी कुछ हुआ इसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपके साथ फिर से सुलह करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पे, ठीक है, लेकिन अपनी शर्तों पर। ओके, इस व्यक्ति की एनर्जी यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है कि यस इस रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अपनी शर्तों पर चलेगी मेरी ही, ये एनर्जी दिखाई दे रही है इसकी। ओके, ये बात तो करना चाहता है आपसे, ये देखिए चाहती है या चाहता है, लड़का है लड़की है, आपसे बात करना चाहता है भाई ये। चलिए यहाँ से जान लेते हैं अब आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के इस व्यक्ति की क्या करंट फीलिंग्स हैं। आपको लेकर के ये व्यक्ति क्या सोचता है और इस रिश्ते को लेकर के ये व्यक्ति की क्या करंट फीलिंग्स है। मैं करंट फीलिंग्स की बात कर रही हूँ, राइट। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है। अच्छा, आपके पार्टनर की राशि, सनसाइन, मूनसाइन कुछ भी हो, आप रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी राशि एक्वेरियस कुंभ होनी चाहिए, राइट। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचता है और इस रिश्ते के लिए क्या सोचता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। स्ट्रेंथ, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए और इस रिश्ते के लिए क्या करंट फीलिंग्स रखता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द हैंग्ड मैन, 8 की एनर्जी बहुत आ रही है, 8 की एनर्जी, ठीक है।
आप लोग ना इस वक्त लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक साथ निभाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। 8 की एनर्जी, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, ये कर्मा, ये जो वक्त चल रहा है आपका कर्म करने का वक्त है। एक्वेरियस, कर्म करिए, जो भी कर रहे हैं उसमें जी जान लगाएं, मेहनत करें, ठीक है। यहाँ आया है हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, नाइट ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप, द फूल। भाई एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं। जो व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। भाई आपको तो ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन, अपना कंपैटिबल पर्सन, अपना सोलमेट की तरह मानते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपको थोड़ा सा इमेच्योर भी मानते हैं, थोड़ा सा मनमोजी टाइप का भी मानते हैं। आप किसी की सुनते नहीं हो, जब अपनी आड़ पे आ गए तो किसी की सुनते नहीं हो, थोड़ा सा अड़ियल इंसान भी आपको मानते हैं, ठीक है। उल्टा समझते हो बात को, आप बात कौन सी की जा रही है उसको अपने आप ही अपने परसेप्शन से उल्टा सोच के बैठ जाते हो। इस प्रकार का व्यक्ति आपको मानते हैं। आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं, हार्ड वर्कर हैं, हार नहीं मानते हैं, इस तरीके का इंसान ही आपको बता रहे हैं। आपको लेकर के ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के ये व्यक्ति वाकई में कहीं ज़्यादा इमोशनल है। यस, आपके साथ कंपैटिबिलिटी, आपके जैसा रिश्ता इसको कहीं नहीं मिलने वाला, आपके जैसा पर्सन इसको कहीं नहीं मिलने वाला। इसकी करंट फीलिंग्स इस वक्त इसके साथ ये कह रही है, इसकी करंट फीलिंग्स कह रही है कि ये दोबारा से आपके साथ नई शुरुआत करेगा या करेगी। अभी थोड़े दिन इस रिश्ते को इस पर्सन ने थोड़ा सा ब्रेक पे ले लिया है, थोड़ा सा रोक लिया है, ताकि बात आगे ना बढ़े, ठीक है, ताकि लड़ाइयाँ और ज़्यादा ना हो जाए। यस, ये व्यक्ति, ये देख रहे हो, आपके पास ये प्यार का तोहफा लेकर जल्दी ही आता हुआ नज़र आ रहा है। यस, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है, टाइम थोड़ा सा लेगा, लेकिन डेफिनेटली ये व्यक्ति इमोशनल भी हो रहा है और एक्शन लेने के चक्कर में भी है, आपके पास आता हुआ आएगा। ये आपको लेकर के बहुत इमोशनल है। आप एक मैरिज मटीरियल पर्सन हो। यस, ये व्यक्ति की आपके साथ घर बसाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, ज़िंदगी आगे सेलिब्रेट करना चाहता है, ठीक है, घर खरीदना चाहता है आपके साथ, ठीक है, अपनी ज़िंदगी का बैलेंस बना कर रखना चाहता है। और कहीं ना आपको ये पर्सन थोड़ा सा छुपा रुस्तम भी बोलता है। आप थोड़े से छुपे रुस्तम भी हो, अपनी सारी चीज़ें, अपने सारे पत्ते नहीं खोलते, लेकिन उसके सारे पत्ते खुलवा देते हो और फिर उसी के ऊपर हावी हो जाते हो। इस तरीके का आपको ये पर्सन समझता है या समझ रही है, ठीक है, लेकिन आपको पसंद करता है। ये देखो, प्यार करता है, पसंद करता है, आप ही के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी भी देखता है, और किसी के साथ इसकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं समझ में आ रही। इमोशनल पर्सन, आपको इमोशनल पर्सन भी मानता है और आपके लिए भी इमोशनल हो रहा है। ये रिश्ता, ये इस पर्सन के लिए काफ़ी लकी रिश्ता है। ये रिश्ता इस पर्सन के लिए डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं, जिसे ये कभी खोना नहीं चाहता, ठीक है। ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स है आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि ये व्यक्ति दिल की गहराइयों से मेरे व्यूअर्स को प्यार करता है, दिल की गहराइयों से, बिल्कुल दिल की गहराइयों से सच्ची मोहब्बत करता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। 101% यहाँ 11 की एनर्जी भी आ गई है, ठीक है। यस, ये व्यक्ति आपको दिल की गहराइयों से सच्चा प्यार करता है। यस, इसको मालूम है कि थोड़ा सा ये व्यक्ति आपके साथ हार्श हो जाता है, थोड़ा सा इसका बात करने का रूड बिहेवियर हो जाता है, लेकिन ये व्यक्ति आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता। क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए लॉयल है? क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए लॉयल है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 4 ऑफ कप, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल तो है, लेकिन साथ ही साथ इस व्यक्ति की ना बड़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी भी नज़र आ रही है। आपके लिए लॉयल है ये पर्सन, ठीक है, यस लॉयल है, लेकिन ये पर्सन ना आपको अपनी ही बातों में उलझा फुलझा देता है। ये पर्सन आपको जाने नहीं देगा। ये जो भी पर्सन है, लड़का है लड़की है, ये आपकी ना ज़िंदगी से जाएगा और ना ही आपको कहीं जाने देगा। ये किसी भी तरीके से आपको मैनिपुलेट करके, आपकी गलती नहीं की है, लेकिन आपके कंधों पे डाल करके आपको बांध के रखेगा, इस रिश्ते में बांध के रखेगी। ये आपको छोड़ के नहीं जाने वाला, ठीक है, छोड़ के नहीं जाने वाला ये पर्सन, ठीक है। यस, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
क्या ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में है? ये व्यक्ति, आप अपने पर्सन का नाम लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है बार बार, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स की लाइफ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, डेफिनेटली ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ही है। ठीक है, सच तो ये है कि अभी चाहे जितना मर्जी अकड़ूपन दिखा रहा हो, चाहे जितना मर्जी अभी अपना एटीट्यूड ईगो दिखा रहा हो या दिखा रही हो ये पर्सन, सच तो है कि कुछ टाइम बाद ये पर्सन खुद ही आपके पास आएगा, क्योंकि ये पर्सन को आपकी बहुत गंदी वाली आदत लग चुकी है। ये आपके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, जो भी है, इस व्यक्ति को आपकी बहुत गंदी आदत लग चुकी है, एडिक्शन लग चुकी है। और यस, ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ही आपकी लाइफ में है। यस, आप उम्मीद कर सकते हैं ये व्यक्ति आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही देंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इन दोनों का साथ में फ्यूचर है, आगे इन दोनों का साथ में एक साथ फ्यूचर है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जजमेंट, 3 ऑफ कप एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली ये कार्मिक रिलेशन है, पिछले जन्म का कर्मों का कुछ है, ये कार्मिक रिलेशनशिप है। डेफिनेटली आगे आप दोनों का फ्यूचर है, और वो फ्यूचर कैसा है? अप एंड डाउन। कभी दोनों मिल कर के खूब ज़िंदगी में मज़े करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, एक साथ खुशियाँ मनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और कभी कभी ऐसा होगा कि एक दूसरे से नाराज़ भी हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर एक दूसरे के साथ, लेकिन दूसरे से अलग नहीं होंगे, जिएंगे मरेंगे एक साथ, एक दूसरे को प्यार भी करेंगे, एक दूसरे को काटने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो डेफिनेटली आप दोनों का एक साथ फ्यूचर आगे है। अप एंड डाउन हैं, लेकिन एक साथ फ्यूचर आगे है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या इन दोनों की आगे सीधा सा सवाल पूछ लेते हैं। हमारा सवाल ये था, क्या इनसे आपकी शादी होगी? तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की शादी के चांसेस आगे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या शादी के चांसेस आगे हैं? टॉवर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप। देखो भी, मैं सिंपल सी बात कर लूँ, अगर इस तरीके से आपकी जो भी रिश्ता चल रहा है और इस रिश्ते में अगर आपने सही तरीके से एक दूसरे को नहीं समझा, बातों को सुलटाया नहीं, एक दूसरे की बातों को पकड़ पकड़ के झगड़ा किया, ईगो बीच में अगर चलता रहा, अगर आप लोगों के बीच में ईगो चलता रहा, तो फिर ये शादी होने के चांसेस नहीं हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ शादी, तो आपको अपने रिश्ते को संभालना होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिश्ता आसान नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि कार्मिक रिलेशन यहाँ पर आ चुका है। तो ये रिश्ता इतना आसान नहीं है, लड़ाइयाँ झगड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। और कार्मिक रिश्ता ना एक दूसरे को बहुत सारी ज़िंदगी के सबक भी सिखाता है, सीख भी देता है, लेकिन अलग नहीं होता है। तो उन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, रिश्ता आसान नहीं है, आपको समझना होगा, संभालना होगा। और अगर जहाँ ईगो ज़्यादा आ गया तो ये रिश्ता टूट ही सकता है। तो आपको अपने ईगो को संभालना होगा। ठीक है, फिर भी यहाँ से देख लेते हैं इसके अलावा शादी में और क्या आड़े आ सकता है। शादी ना हो ऐसा क्या रीज़न बन सकता है? क्या फैमिली रीज़न बन सकती है शादी ना करने की? क्या पार्टनर की तरफ से कोई टकराव, ऑब्स्टेकल आ सकता है? या इनका करियर फाइनेंसिस कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है? फैमिली, पार्टनर या करियर? यस, पार्टनर की तरफ से ही हो सकता है कि किसी तरीके का ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाए। ठीक है, पार्टनर की तरफ से हो सकता है। ओके, तो मैंने आपको कहा कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक रिलेशनशिप है ना, तो पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैश हो गया तो दिक्कत आ सकती है इस रिलेशनशिप में आगे। तो आपको इस चीज़ का अभी से ध्यान रखना होगा। तो चलिए देखते हैं इस रिश्ते को और कैसे मजबूत आप बना सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस रिश्ते को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस रिश्ते को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई रियूनियन, बात करो आगे बढ़ करके, ठीक है, और फुल फायर एनर्जी के साथ इस रिश्ते में आगे यूनियन करें और बातों को अच्छे से समझें। ठीक है,
स्टैंड लेना ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना ठीक है, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेने के चक्कर में सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट ना हर्ट हो जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, शुरुआत करें आप, और बात को ठीक से समझने की ज़रूरत है, ठीक है, तभी ये रिश्ता और मजबूत किया जा सकता है। और ठीक है, 11 नंबर हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है, जिसको 11 नंबर एंजल नंबर दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये साइन है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के ठीक से बात करें और चीज़ों को सुलझाएं, ठीक है। चलिए डिवाइन की तरफ से जान लेते हैं वो क्या कहते हैं इस रिश्ते को लेकर के, ठीक है। जिसको भी अगर पर्सनल सेशन लेना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, वो इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए डिवाइन की तरफ से जानते हैं वो क्या कहते हैं इस रिश्ते को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या कहते हैं इस रिश्ते को लेकर के। अबंडेंस, इस रिश्ते में आगे खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत, इंटीमेसी, लव, पीस, हार्मनी, सब कुछ है, अबंडेंस है, अबंडेंस है आगे इस रिश्ते में। तो बस अब कोई टेंशन ही नहीं ना, टेंशन यही ख़त्म होगी, ठीक है। बस डिवाइन कह रहे हैं कि जो गाइडेंस दी गई है उस हिसाब से इस रिश्ते को संभालिए, ठीक है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इतने सारे लड़ाई झगड़े के बीच में आपकी एनर्जी भी डिस्टॉर्टेड या डिस्टॉर्टेड नज़र आ रही है, या तो अपने आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। इंटीमेसी, ये जितना भी आपका डिस्टॉर्टेड बिहेवियर, ये जितनी भी दिक्कतें चल रही है ना, ये ख़त्म होकर के, ये देखो 10 आया ना, 10 मतलब पूरा साइकिल हो गया, कंप्लीट हो गया, तो ये ख़त्म होकर के आप दोनों के बीच में देखिए आगे इंटीमेसी आ रही है, प्यार, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी आ रही है। दोनों ने मिलकर के किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने का तय किया है, दोनों मिलकर के वहाँ पे भी जाएंगे। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी आ रही है, दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग आगे आ रही है, अपने अपने लेसन सीखने का टाइम आगे आ रहा है, ठीक है। लुमिनोसिटी, अपने अपने लाइफ पर्पस पे काम करने का टाइम आ रहा है, और साथ ही साथ इस रिश्ते में ग्रोथ के साथ साथ ना आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर भी आप मास्टरी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यिंग एंड यांग की एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है रिश्ते में। शिव शक्ति की तरह आप दोनों एक दूसरे को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, और अपनी भी एनर्जी को बैलेंस करते हुए आप नजर आ रहे हैं। मैंने आपको कहा ना आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आगे आ रही है, एंड ये कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत, और आगे रीयूनियन आ रहा है, रीयूनियन आ रहा है, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन आ रहा है। डोंट वरी, ये कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला, बहुत ही खूबसूरत डिवाइन की ब्लेसिंग्स वाला कनेक्शन है, ये कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए कुछ चीज़ों को, ठीक है, हर चीज़ को खींच खींच के लंबा ना करें, डिवाइन पे सरेंडर करने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, चलिए यहाँ से जान लेते हैं आपके रिश्ते के लिए क्या कार्ड आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर रोज़ आपको नई नई रील्स मिलेंगी, अलग यहाँ से अलग रीडिंग्स मिलेंगी, आप जाके वहाँ पर टेक कर सकते हैं, गाइडेंस मिलेगी, रेमेडीज़ भी वहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड भी रेमेडीज़ आने वाली हैं, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा पेज को। चलिए यहाँ से जान लेते हैं आपके रिश्ते के लिए डिवाइन क्या कहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखें, ठीक है, और सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखें, ठीक है। यहाँ पर ये ना थोड़ी सी चीज़ों को समझें, आपका पार्टनर है ना, जब भी आपको बोले बात करनी, आप हमेशा तैयार रहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ छाड़ के, सब कुछ छोड़ के अपने पार्टनर को टाइम देने लगते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सेस में मत कीजिए, हर वक्त अवेलेबल मत रहिए, थोड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट रखिए सिचुएशन पर, ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी आगे चल करके, डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पर आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो भी फ्लटरिश बिहेवियर आपने अपने पार्टनर का देखा है, ठीक है, इसको माफ़ कर दीजिए, ठीक है, और पास्ट को हील करिए, इस चीज़ से आगे बढ़िए, इसको माफ़ करें इस, और अपने आप को पास्ट से हील करिए, एक्सपीरियंस लें अपनी लव लाइफ का, ठीक है। और ये जो पर्सन है, दिस कुड बी द वन,
यही आपका रोमांटिक पार्टनर है जिसे आप अपनी ज़िंदगी में आगे अपना साथ, अपना जीवन साथी बनाएंगे। ठीक है, आई होप आज की रीडिंग पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं 2222 लिख कर इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूटीफुल सी एनर्जी, कनेक्शन है, अबंडेंस है, आगे इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हाजिर दीजिए, यूनिवर्स को बताइए कि यस मैं प्रेजेंट हूँ और मैं क्लेम कर रहा हूँ या क्लेम कर रही हूँ इस ब्यूटीफुल एनर्जी को। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।